हेलो ऑल, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। हमने अभी प्रैक्टिस मॉक के प्लेटफॉर्म पर CDS के CDS PIQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन सीरीज स्टार्ट किया है। पिछले सेशन में हमने जो किया था वो हमने TST और टाइम एंड वर्क एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो पार्ट होता है उसमें हमने इन दो टॉपिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2023 वन में जो क्वेश्चन आए थे टाइम एंड वर्क और TST के, वो हमने देखे थे। आज जो हमारा टॉपिक है इसका वो है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन को मैं दो पार्ट में करवा रहा हूँ क्योंकि 2023 ये पहला जो CDS हुआ था इस साल का, उसमें इसकी वेटेज अच्छी खासी थी, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन दोनों मिलाकर। तो इस सेशन में हम सिर्फ 10 क्वेश्चन करेंगे, फिर जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम अगले सेशन में करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है लेट ABC बी अ राइट एंगल ट्रायंगल विथ, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये नहीं पता है कि राइट एंगल किस पर है। विथ साइड्स 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी वो होगी इसकी हाइपोटेन्यूज। बाकी ये 5 और 12, ये भी 5 हो सकता है, ये भी 12 हो सकता है, बट सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो हाइपोटेन्यूज होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। If P is the length of the perpendicular drawn from vertex A on the hypotenuse BC। अब इसने ये स्पेसिफाई कर दिया कि BC जो है वो हाइपोटेन्यूज है, तो ये क्या बचेगा, ये A है। अब कह रहा है कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है BC हाइपोटेन्यूज पर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, और इसकी लेंथ कितनी है P, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 13P। क्या पूछ रहा है, 13P की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखते हैं इसको। इसमें ये क्या, राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी 90 डिग्री होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट मतलब परपेंडिकुलर लेंथ जो है वो इसकी हाइट होती है। तो जब हम ऐसे BAC ट्रायंगल देखते हैं, इसमें बेस क्या हो जाएगा 12 इंटू हाइट इसकी क्या हो जाएगी 5। ये किसके इक्वल होगा, जब हम इस ट्रायंगल को इस साइड से देखें BAC, इसमें हम BC को बेस माने और इसको, ये पॉइंट हम D मान लेते हैं, AD को हम हाइट माने। तो हाफ इंटू बेस कितना है 13, हाइट P, ठीक है। 13P की वैल्यू पूछ रहा है, हाफ हाफ गया, 13P इज इक्वल टू 60। 13P जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन C 60। ठीक, यहाँ हमने P पुट किया था, अब वो आ गया हमारा हाइट, तो 13 इंटू P, हाफ इंटू 13 इंटू P इज इक्वल टू हाफ इंटू 12 इंटू 5। हाफ हाफ चला गया, 13P की वैल्यू जो आ गई वो आ गई हमारी 60। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। OABC is a rhombus whose 3 vertices lie on a circle with center O. If the area of the rhombus is 32√3 square centimeter, then what is the radius of the circle? ठीक, कह रहा है कि एक rhombus है, एक सर्कल है, उसमें एक rhombus है जिसके बस 3 वर्टेक्स लाई करते हैं सर्कल पर, तो वो फिगर कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप का फिगर बनेगा। अब हम जब देखें O सेंटर से कोई भी लाइन जो सर्कल तक जाएगी वो क्या, वो होगी R, ये भी है R, ठीक, ये भी है R, और ये भी जो होगा वो हमारा होगा R। हम यहां देखेंगे
इफ द एरिया ऑफ द रोम्बस हमें दिया गया है ओ ए बी सी, ठीक। तो हम देख रहे हैं यहाँ ओ ए बी और ओ बी सी जो क्या है वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाए इन दोनों ट्रायंगल का, ओ ए बी प्लस ओ बी सी का जो एरिया होगा इन दोनों का कंबाइंड एरिया जो होगा उसका सम होगा। ओ ए बी का इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है √3/2 ए स्क्वायर, ए हमारा क्या है यहाँ आर, सॉरी √3/4 स्क्वायर, √3/4 स्क्वायर इज इक्वल टू 32√3। ये क्या हो जाए 2 इंटू √3/4 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 32√3, √3 गया 2 से ये 2 बार गया, आर स्क्वायर क्या आ गया हमारा 64। तो आर क्या आ जाएगा ±8, ठीक। आर क्या आ जाएगा हमारा ±8। अब क्योंकि रेडियस क्या है, रेडियस एक तरह से लेंथ है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हमसे पॉजिटिव रूट लेंगे +8 वाला। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये वाला पार्ट आर क्यों हुआ, ये जो रोम्बस है, रोम्बस में हम क्या जानते हैं कि जो साइड सारे होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब क्योंकि ये आर है रेडियस के बराबर, ये आर है रेडियस के बराबर, तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, प्लस ये जो डायगोनल है ये भी आर है, सेंटर टू द सर्कल रेडियस। तो अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, ओ ए बी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड आर आर आर, और सेम ओ बी सी भी हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है विथ इच साइड इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन, द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज बाय 25%. If P is the percentage increase in its length, then which one of the following is correct? 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। कंडीशन क्या कह रहा है कि एक क्यूब है उसके सरफेस एरिया को हम 25% से इंक्रीज कर रहे हैं। जब भी सिर्फ सरफेस एरिया की बात हो तो वहां पर हम टोटल सरफेस एरिया लेते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6a², वेयर यहाँ पर a जो है वो क्या है लेंथ ऑफ इट्स एज ऑफ द क्यूब। ये जो क्यूब है अगर इसकी हर एज a सेंटीमीटर की है, a यूनिट्स की है, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाता है 6a²। अब कह रहा है इसके सरफेस एरिया को 25% से इंक्रीज किया गया, तो जो न्यू सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा 1.25 इंटू 6a², ठीक। अब सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ है तो ऑब्वियस है कि इसका लेंथ, इसके लेंथ में भी इंक्रीमेंट हुई होगी। हम मान लेते हैं कि इसकी नई लेंथ s हो गई है, तो टोटल सरफेस एरिया जो अब होगी 6s², ठीक। ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर 1.25 इंटू 6a², 1.25 इंटू 6 कितना हो जाएगा 7.5a², क्लियर है। तो s² जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 7.5 अपॉन फिर से 6। अगर यहाँ यहीं पर हम ये देख लें कि ये था 1.25 इंटू 6a², तो ये 6 चला गया, s² जो हमारा आ गया वो आ गया 1.25a²। स्क्वायर हटाएंगे ये आ जाएगा 1.25a² अंडर रूट में, तो अंडर रूट 1.25 कितना होगा 1.44 होता है हमारा 1.2 के आसपास, और 1.1 का स्क्वायर कितना होता है 1.21, और 1.2 का स्क्वायर होता है 1.44। ये है 1.25, मतलब इन दोनों के बीच में कहीं लाई करेगा, मतलब ये लगभग 1.1 समथिंग आगे कुछ और होगा, ठीक। और a² का a रह गया, मतलब जो नई लेंथ आई है परसेंटेज इंक्रीज, ये 25% इंक्रीज करने के बाद, सरफेस एरिया इंक्रीज करने के बाद जो नई लेंथ आई है वो 1.1 कोई और नंबर आगे आएगा जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो, और a यूनिट्स, a सेंटीमीटर, ठीक है। अगर यूनिट हमारा सेंटीमीटर में है तो, अगर मीटर में होगा तो मीटर होगा। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हो रहा है 1.1a
माइनस ए विथ रिस्पेक्ट टू परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं, डिफरेंस अपॉन जिसके रिस्पेक्ट में हमें निकालना है वो इंटू 100। ठीक, इसके आगे भी कोई नंबर, ये 1.1 एग्जैक्ट नहीं है, मतलब ये थोड़ा ज़्यादा आएगा, 0.1 ए बाई ए इंटू 100। ठीक, ये ऐसे तो 10% आ रहा है, बट क्योंकि ये एग्जैक्ट 1.1 नहीं है, इससे थोड़ा ज़्यादा है, तो ये 10% से तो ज़्यादा ही होगा, बट ये 1.2 से छोटा था इधर, तो 12 से, तो 10 और 12 के बीच में p की वैल्यू, p जो है परसेंटेज इंक्रीज है, तो p की वैल्यू 10 से 12 के बीच में हमारा वो लाई करेगा। क्लियर है ये? A solid cube is cut into two cuboids of equal volume। एक क्यूब है, इसको ऐसे कट किया गया कि इस दो क्यूबॉइड बने हैं, कहीं से कट किया गया, दो क्यूबॉइड बने जिनकी वॉल्यूम्स इक्वल है। ठीक, हम मान लेते हैं इसकी वॉल्यूम ए क्यूब थी, ये जो क्यूब था उसका हर एज ए सेंटीमीटर का था, तो इसकी वॉल्यूम कितनी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब, तो क्यूबॉइड की वॉल्यूम जो होगी वो ए क्यूब बाई 2 हो जाएगी। ठीक, एक क्यूब जब हमने दो पार्ट में काटा तो हर पार्ट की वॉल्यूम ए क्यूब बाई 2 क्यूबिक यूनिट्स। ठीक, ये हो जाएगा। अब तो हम कैसे उसको कट कर सकते हैं, इस क्यूब को हम कैसे कट करेंगे, लेंथ ब्रेथ या हाइट किसी के अलोंग, मैं लेंथ के अलोंग कट अगर कर रहा हूं, तो पहले अगर हर एज लेंथ इसकी ए थी, तो क्यूबॉइड के लिए जो लेंथ होगा, लेंथ ब्रेथ और हाइट, वो हो जाएगा ए अपॉन 2 यूनिट्स। ब्रेथ क्या, ब्रेथ सेम रहेगी ए, और हाइट भी सेम रहेगी ए। ये कितना जाए, ए क्यूब बाई 2, दूसरा जो पार्ट होगा क्यूबॉइड का उसकी भी डायमेंशन यही होगी, उसकी भी वॉल्यूम ए क्यूब बाई 2, इक्वल वॉल्यूम वाले हैं। अब पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गिवन क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब टू वन ऑफ द क्यूबॉइड्स। ठीक, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, क्यूब का टी से क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया 6a², ए जो है एज लेंथ है। क्यूबॉइड के लिए क्या हो जाता है टोटल सरफेस एरिया, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, तो पुट करते हैं हम यहाँ 2 इंटू एल क्या है हमारा, ए बाई 2 इंटू ए प्लस ए इंटू ए स्क्वायर, ए बाई 2 इंटू ए, 2 यहाँ एलसीएम आया, ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2 गया, 2 3 4, इसकी जो टोटल सरफेस एरिया आ गई वो आ गई 4a स्क्वायर। क्यूब और क्यूबॉइड का रेशियो पूछ रहा है, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, क्यूबॉइड का जो हमारा आया वन ऑफ द क्यूबॉइड्स का 4a स्क्वायर, ए स्क्वायर गया 3:2, ऑप्शन बी। ये जो रेशियो हमारा आएगा वो कितना आएगा, 3:2। क्यूब का हमने डायमेंशन ए लिया कि हर एज लेंथ ए यूनिट्स का था, जब हमने उसे लेंथ के अलोंग कट किया तो लेंथ जो क्यूबॉइड, जो दो क्यूबॉइड बनेंगे, हर क्यूबॉइड का लेंथ a बाई 2 हो जाएगा, ब्रेथ सेम रहेगा a यूनिट्स, हाइट भी सेम रहेगी a यूनिट्स। क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, वो करके हमारा आ गया 4a स्क्वायर, रेशियो हमारा आ गया 3:2, ऑप्शन बी। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड is 11 centimeter. The surface area is 240 square centimeter. What is the sum of its length, breadth and height? क्या पूछ रहा है, लेंथ ब्रेथ और हाइट की, हाइट का सम पूछ रहा है। दिया क्या हुआ है हमें, डायगोनल दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर और टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है कितना, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। हम क्या जानते हैं, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये कितना है हमारा 11 सेंटीमीटर।
टोटल सरफेस एरिया सिर्फ कह रहा है, मतलब हम यहाँ टोटल सरफेस एरिया लेंगे 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा, इज इक्वल टू 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पूछ रहा है लेंथ ब्रेथ और हाइट का सम एल प्लस बी प्लस एच। हमने एक फॉर्मूला अलजेब्रा में पढ़ा है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। तो यहाँ ए बी सी क्या है, एल बी एच है, तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये आ जाएगा। एल स्क्वायर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर क्या है हमारा 11 सेंटीमीटर सॉरी, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर क्या है 11 सेंटीमीटर। तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो हमारा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 121 प्लस 240 इज इक्वल टू 361, मतलब एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर क्या आ गया हमारा 361। स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट, जब दो रूट इसके आएंगे प्लस माइनस 19, क्योंकि लेंथ तीनों क्या लेंथ ही एक तरह से, तो उनका सम है पॉजिटिव वाला रूट लेंगे हम 19 सेंटीमीटर। जो लेंथ ब्रेथ और हाइट की जो हाइट का जो सम आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 19 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी। क्लियर है ये। What is the area of the circle inscribed in a triangle with side length 12 centimeter, 16 centimeter and 20 centimeter? क्या कह रहा है, एक सर्कल जो कि इंस्क्राइब्ड है एक ट्रायंगल में जिसके साइड का जो लेंथ है 12 सेंटीमीटर है, 16 है और 20 सेंटीमीटर है। अब ये देख के हमें पता चल रहा है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या, सबसे कि दो स्मॉलर साइड का स्क्वायर लार्जेस्ट साइड के स्क्वायर के बराबर है। सबसे छोटा पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है वो 3:4:5, 3, 4 और 5 है। तो इस रेशियो में जो भी लेंथ होंगे वो सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे। हम यहाँ देख रहे हैं 12, 16 और 20। 4 से अगर इसको थ्रू आउट कट करेंगे तो 3, 4 और 5, 3, 4 और 5 के रेशियो में है, मतलब ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो ये एक ट्रायंगल बनाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, यहाँ नाम नहीं दिया गया तो मैंने ABC राइट एंगल ट्रायंगल माना, जो कि राइट एंगल्ड है वर्टेक्स B पर। दो स्मॉलर साइड इसके 12 और 16, लार्जेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज होगा 20। तो इसमें जो रेडियस ऑफ सर्कल होता है, जब ऐसे ये इंस्क्राइब होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल में, वो हो जाता है P प्लस बी माइनस एच, परपेंडिकुलर बेस माइनस हाइट अपॉन माइनस हाइपोटेन्यूज अपॉन 2, 12 प्लस 16 माइनस 20 अपॉन 2, 36 माइनस 20 16, सॉरी 6, 8, 28 माइनस 20 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द सर्कल क्या आ गया 4 सेंटीमीटर। क्या हमें पूछ रहा है, अप्रोक्सीमेट एरिया। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू आर स्क्वायर 22 इंटू 16/7, 16 दूना 32, 3, 352/7, 5 बार गया 0, 20, 50 पॉइंट समथिंग आएगा ये 35, 0, 22, 14, 6 आएगा, फिर 0, 50.28 के आसपास ये आएगा। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। ठीक, अप्रोक्सीमेट एरिया क्या होगा सर्कल का 50, यूनिट नहीं लगा हुआ है यहाँ, ये सारे यूनिट जो होंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में होंगे। ठीक है,
तो जब एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर कोई सर्कल इंस्क्राइब होता है तो उसका रेडियस क्या हो जाता है, पी परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज अपॉन 2। रेडियस हमारा आ जाएगा तो हम फिर एरिया ला सकते हैं सर्कल का। क्या कह रहा है, 2 times द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 3 times इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। हम मान लेते एक सिलेंडर है जिसका हाइट जो है वो है h यूनिट्स और रेडियस ऑफ बेस है r यूनिट्स। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता है, 2 पाई r इंटू r प्लस h। मतलब इसके इसका कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस दोनों बेसेस का एरिया का सम, जो दोनों सर्कुलर एंड्स हैं इसके। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, 2 times टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 3 times इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच। ब्रेक करते हैं इसको, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर एच इज इक्वल टू 6 पाई आर एच। 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। 2 से 2 बार गया ये, पाई पाई गया, आर से ये पावर चला गया, मतलब h बराबर जो हमारा आ गया वो आ गया 2r। h कितना आ गया हमारा, 2r। h और r के बीच में जो रिलेशन है, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अ फ्लोर ऑफ अ बिग हॉल हैज डायमेंशन ऑफ 30 मीटर 60 सेंटीमीटर एंड 23 मीटर 40 सेंटीमीटर। एक हॉल है, उसके जो फ्लोर का जो डायमेंशन है वो दिया हुआ है हमें, इट इज टू बी पेव्ड विथ स्क्वायर टाइल्स ऑफ सेम साइज, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड। स्क्वायर टाइल्स हम उसमें लगा रहे हैं, उस फ्लोर पर पूछा जा रहा है कि कितने टाइल्स, मिनिमम नंबर ऑफ कितने टाइल्स लगेंगे जो इस फ्लोर को पेव कर दें। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये मीटर और सेंटीमीटर दोनों में है, पहले तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे, लेंथ ऑफ ब्रेथ मान लेते हैं। 30 मीटर बराबर क्या हो जाता है, 30 इंटू 100 सेंटीमीटर प्लस 60 सेंटीमीटर, मतलब 3060 सेंटीमीटर। ये कितना आ जाए, 23 इंटू 100 प्लस 40, 2340 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमें हर टाइल की जो डायमेंशन इसमें होगी वो क्या, इन दोनों के HCF के बराबर होगा। तो 3060 का HCF क्या होगा, 2 से अगर कट करें 1530, 14 6 12 10 3 से 51, 3 से 17, मतलब इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो होगा 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17। ठीक है, 2340 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो होगा 21170, 2 5 10 17, 8 बार 16, 5 से 1 5 7, 13 से 9, 3 से 3 और 3 से 3। ठीक, इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो होगा 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 5 इंटू 13। हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है, तो जो लिस्ट पावर वाले, इसमें 3 स्क्वायर है, इसमें 3 क्यूब है, बट 3 क्यूब मतलब 3 स्क्वायर इंटू 3, इसमें भी 3 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, 5 है, 5 है, और कुछ कॉमन नहीं है इन दोनों में। तो इसका HCF क्या हो जाए, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, 4 इंटू 9 इंटू 5, 180 सेंटीमीटर। ठीक, हर टाइल्स की जो डायमेंशन होगी वो होगी 180 सेंटीमीटर का इन दोनों का HCF। अब नंबर ऑफ टाइल्स लाने के लिए हम क्या करेंगे, फ्लोर का जो एरिया है
3060 लेंथ इंटू ब्रेथ, फ्लोर क्या रेक्टेंगुलर शेप है, स्क्वायर टाइल्स है मतलब ए स्क्वायर सॉरी 51 3 से 17 13 इंटू 17 कितना आ जाएगा 91, 13 और 9 2 221 टाइल्स 221 टाइल्स सॉरी 221 टाइल्स लगेंगे इसमें। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि लेंथ को जो है अगर 66 होल 2/3% से इंक्रीज कर रहे हैं तो विड्थ को कितने परसेंट से डिक्रीज करें जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल सेम रह जाए। लेंथ ऑफ ब्रेथ है 66 होल 2/3% जो होता है 198, 200 बाई 300 2/3 होता है। तो मान लेते हैं लेंथ 3x था ओरिजिनल रेक्टेंगल का और ब्रेथ y था, इसकी ब्रेथ y थी, तो न्यू रेक्टेंगल बना। ये 3x से कितना हो गया 5x, कैसे 2/3 टाइम्स इंक्रीज है तो 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 5x। ये ब्रेथ कितनी होगी कि ये जो एरिया है, एरिया कितना होगा 3x इंटू वाई, एरिया सेम रह जाए। सेम एरिया रखने के लिए जब लेंथ में 66 और 2/3% का इंक्रीज हुआ तो ब्रेथ कितने से डिक्रीज करे जो एरिया सेम रह जाए। तो ब्रेथ को हम मान लेते हैं यहाँ a इज इक्वल टू क्या हो जाए 3xy अपॉन 5x, x गया, ये कितना आ जाए 0.6y, जो न्यू ब्रेथ है वो 0.6y, कितने का डिक्रीज हुआ y माइनस 0.6y डिफरेंस अपॉन जिसके रिस्पेक्ट में हमें डिक्रीज या इंक्रीज निकालना है इनटू 100, ये कितना आ जाएगा हमारा 40%, कितना आ जाएगा 40%। ऑप्शन सी, ये क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी कवर्ड बाय 3 नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल ड्रॉन इनसाइड अ रेक्टेंगल ऑफ साइड्स 8 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। लेंथ बड़ा होगा, ब्रेथ 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। 3 सर्कल इसमें बने नॉन इंटरसेक्टिंग, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, ये दोनों नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल, ये जो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और जब ये कोई सर्कल इसको बाहर से ही टच करके चला जाए तो ये क्या है नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। तो 3 सर्कल हमें बनाना है नॉन इंटरसेक्टिंग और मैक्सिमम एरिया का, तो हम क्या कर सकते हैं 4-4 सेंटीमीटर यहां से यहां, ठीक, ये डायमीटर इसका 4-4 सेंटीमीटर वाले डायमीटर के 2 सर्कल हम बना सकते हैं, और ये भी ऐसे भी 4 होगा, ये अगर ऐसे 4 है तो ये भी 4 होगा, तो इधर हम बचा कितना है ये 4 चला गया, तो इधर हम 8 सेंटीमीटर वाला एक और सर्कल बना सकते हैं। ठीक है, ये 4 4 8 हो गया, ये 4 और 8 12 हो गया, तो ये मैक्सिमम एरिया होगा। इसका डायमीटर क्या होगा इन दोनों सर्कल का 4/2 डायमीटर का हाफ इनका जो रेडियस होगा, और इसका रेडियस क्या होगा 8/2 4। तो इन दोनों सर्कल का एरिया पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस इसका एरिया पाई इंटू आर स्क्वायर। ठीक, ये 4 पाई प्लस 4 पाई प्लस 16 पाई 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 इंटरसेक्टिंग सर्कल नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल जो हम बनाएंगे उसका मैक्सिमम पॉसिबल एरिया इस डायमेंशन के लिए क्या है
24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी। ठीक, ऑप्शन डी। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो लेंथ डायमीटर का सम ब्रेथ को क्रॉस ना करे, और ऐसे जो हम लेंथ ले रहे हैं वो रेक्टेंगल के लेंथ को एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही था, ये 10 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट सेशन में मेंसुरेशन के बचे हुए क्वेश्चन और साथ ही साथ ज्योमेट्री को भी मैं उसमें कवर करूंगा, ज्योमेट्री वाले पार्ट भी। तो जुड़े रहिए प्रैक्टिस मॉक के साथ। ये CDS PIQ सीरीज में हम पूरा 2023-1 का जो पेपर हुआ था वो पूरा पेपर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले आगे के पेपर्स में हेल्पफुल होगा। PIQ से हमें क्या ट्रेंड चल रहा है पेपर का, क्या लेवल है, वो उसका आइडिया अच्छे से हो जाता है। तो इस सेशन में अभी मैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का सेशन लेकर आ रहा हूँ, इसके साथ ही साथ GA का भी सेशन हम करेंगे, इंग्लिश का भी सेशन करेंगे। तो जुड़े रहिए प्रैक्टिस मॉक के साथ। थैंक यू।